गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 9 के सभी छात्र एवं छात्राओं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट बोर्ड से अध्ययन कर रहे हों या CBSE बोर्ड से क्लास 9 में अध्ययनरत हों या जो NCERT पैटर्न पर मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हों, मैं एक दिन या 2 दिन आपको क्लास 9 के लिए वीडियो प्रस्तुत किया था, उसको भी आप प्लीज़ विजिट कर लेंगे। और मैं आज से पुनः आप लोगों को एक नया वीडियो क्लास 9 के लिए खास करके दिया करूँगा। क्लास 9 के मैथ में प्रथम चैप्टर है आपको अलजेब्रा में वास्तविक संख्या पद्धति से शुरू है। तो हम आपको लिए चलते हैं प्रसंग की तरफ। हमने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि अंक से बनती है संख्या और अंक है 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस 10 को अंक कहते हैं, दार्शनिक अंक प्रणाली कहते हैं, जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था और हमारे भारत के महान तपस्वी गणितज्ञ इस 10 अंक का आविष्कार करके विश्व को दिए और इसी के आधार पर अभी तक दुनिया के सभी मैथमेटिशियन इस्तेमाल करके गणित की विधा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग पहले एक चार्ट से समझिए। अंक को अंग्रेजी में कहेंगे हम डिजिट और इसकी संख्या है 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और इसी से बनती है संख्या, यानी कि नंबर। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बनती है इसी अंक के सहयोग से। और आपको पढ़ना है क्या? आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। रियल नंबर। अब यहाँ से आइए, रियल नंबर का 2 भेद हो जाता है। एक कहलाता है परिमेय संख्या और एक कहलाता है अपरिमेय संख्या। इसको हम कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर। और इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे रेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या बनता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त परिवार को बोलेंगे वास्तविक संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हो जाता है फिर प्राकृत संख्या, फिर हो जाता है पूर्ण संख्या, फिर हो जाता है पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या में फिर क्या हो जाता है
सम, फिर हो जाता है विषम, पूर्णांक संख्या में फिर क्या हो जाता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, रूढ़ संख्या, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। यौगिक संख्या, सह अभाज्य संख्या, अंक से बना संख्या। आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या, और अवास्तविक संख्या भी होता है, वो आपको पढ़ना है 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में। तो वास्तविक संख्या का दो भेद हुआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित परिवार कहलाया वास्तविक संख्या। फिर परिमेय संख्या का इतना भेद हो गया आपको, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में भी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। यौगिक संख्या को हम भाज्य संख्या भी बोलेंगे। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी बोलेंगे। अगले वीडियो में हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। अभी आप इस टेबल को समझ लीजिए, आप भी 500 बार ये टेबल बना लीजिएगा। तो क्लास 9 के सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रतिदिन मेरा वीडियो आप जरूर देखा कीजिएगा, और वीडियो को 4-5 बार देखिएगा, बड़े ही धैर्य के साथ। उतावलापन में मत देखिएगा, तो आपको फायदा नहीं होगा। गंभीरतापूर्वक एकाग्रता से अवलोकन कीजिएगा, और हम जो चीज़ बतला दिए उसको 4-5 बार आप रफ कॉपी में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी बात आपको जँचे, रुचे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा, अपने दूसरे मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा। अभी संपूर्ण हिंदुस्तान लॉकडाउन में चल रहा है। कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए, घर में रहिए, साफ सुथरा रहिए, मन लगा करके पढ़िए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप लोग हमारे वीडियो को एकाग्रता से देखें, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।